glaucoma, what is the pathophysiology, and what are the investigations in this video, right? Let's get started. So how you define glaucoma? Okay. You define it by that it is a progressive optic neuropathy and optic disc changes and irreversible visual field changes, and intraocular pressure may or may not be increased. So this point, that intraocular pressure may or may not be increased, this is very important. Visual field changes are seen in this. Optic disc changes is very important, and optic neuropathy. So this is a disease of optic neuropathy. And why does this happen? So answer question to why. Okay, so increase in IOP, there will be narrowing of opening of the lamina cribrosa in the sclera. ठीक है, क्या होएगा की होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਾਈਨਾ ਕ੍ਰਿਬਰੋਸਾ ਸਕਲੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਡਰੇਨੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ठीक है, लाइक दैट ओनली। इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब कि ये अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि वो नैरो हो गया अपना लमाइना क्रिबरोसा, और एक्सोप्लाज्मिक आउटफ्लो डिक्रीज हो गया, इतने आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया, जिदे करके ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है और ऑप्टिक डिस्क के अंदर परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये समझे। ਹੁਣ आ गया एक्वस एक्वस ह्यूमर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर एक नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है सीलरी प्रोसेस का, ठीक है, एक नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है सीलरी प्रोसेस तो ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਊਪਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਵੀਓਸਕਲੇਰਲ ਆਊਟਫਲੋ ਤੋਂ ਸੁਪਰਾਸਪੀਰੀਅਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और कभी कदार ये ड्रेन होता है, मतलब ये प्रेशर इंडिपेंडेंट पाथवे और ये प्रेशर डिपेंडेंट पाथवे। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, फिर ट्रेबिकुलर मैशवर्क, फिर श्लेम कैनाल, एक्वस वेन, फिर एपिस्क्लेरल वेन, ठीक है। के अंदर ट्रेबिकुलर मैशवर्क, फिर श्लेम कैनाल, फिर एक्वस वेन और एपिस्क्लेरल वेन। ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੋਕੋਮਾ। ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੋਕੋਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲਰ ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲਰ ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲੈਕਟਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਨੀਓਸਕੋਪੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੋਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੇਂਬਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो आ जाओ, अरे ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੌजेज हो गए। कॉजेज के अंदर सिकल सेल एनीमिया, ये सब ब्लॉक कर देंगे श्लेम के अंदर। एलिवेटेड एपिस्क्लेरल प्रेशर, ठीक है। CCF हो गया, फिर हो गया सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, हो गया थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपने को प्री ट्रेबिकुलर कॉजेज। प्री ट्रेबिकुलर के अंदर क्या होंगे? मोनो अपना नियोवास्कुलर ग्लूकोमा, या RPMD, इरिडोकोर्नियल एंडोथेलियल सिंड्रोम, फुच हीट्रोक्रोमिक आयरिडोसाइक्लाइटिस और ट्रॉमा। और ट्रेबिकुलर के अंदर क्या हो गया? ट्रेबिकुलर के अंदर हो गया POAG, फेकोलाइटिक ग्लूकोमा, पिगमेंटरी ग्लूकोमा, कोस्टल ग्लूकोमा, सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा, यूवियाइटिस, ट्रॉमा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ने आप ऑप्टिक डिस्क एग्जामिन करांगे, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करांगे, इनडायरेक्ट नहीं करते अपने को, मोस्टली डायरेक्ट होंगी ऑप्टिक डिस्क वास्ते, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन ਲਈ मेनली डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी होंगी। फिर स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी होगी, कौन फोकल स्कैनिंग, लेज़र टोमोग्राफी होगी, स्पैक्ट्रल डोमेन OCT होगी। फिर विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन करने लिए आप पैरीमीट्री कराते हैं। एक काइनेटिक होंगी है गोल्डमैन पैरीमीटर और स्टैटिक होंगी है हम्फ्री फील्ड एनालाइजर। फिर आगे एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर चेंबर।
ऑब्लिक फ्लैशलाइट टेस्ट कराया, गोनियोस्कोपी कराई, ठीक है, अल्ट्रासोनिक बायोमाइक्रोस्कोपी और एंटीरियर सेगमेंट ASOCT कराई। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर ਹੁੰਦੇ 11 to 21 mm ਮਰਕਰੀ। ਫਾਲਸ ਲੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਲਸ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਥਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਨੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਨੋਮੀਟਰੀ ਪਤਾ, ਟੋਨੋਮੀਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਾਂ ਪੈਲਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੌਫਟ ਹੈ लो आई होगी है, अगर फर्म है नॉर्मल है, हार्ड है तो फिर हाई आएगा। ठीक है, सॉफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर फर्म हो गया या फिर हार्ड हो गया। ये तीन चीज़ां आपने फील करनियां ने डिजिटली पैलपेशन नाल। सॉफ्ट है तो लो आई हो जाएगा, ये नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल कितना 11 to 21 mm मर्करी, और अपना हार्ड है तो फिर हाई आई हो जाएगा। श्योर्ट्ज टोनोमीटर हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होंगे, पेशेंट लेटिया होएगा और फुट प्लेट आप देखेंगे, उन्होंने कॉन्टैक्ट करांगे कोरनिया नाल, प्रैशर अप्लाई करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕੋਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਰਟ ਸ਼ੈਡੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ हैंड एंड हो गया, पेशेंट ਨੂੰ ਲਿਟਾਵਾਂਗੇ, ਫੁੱਟ ਪਲੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਂਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਐਕੋਸ, ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਰੀਬਾਊਂਡ ਟੋਨੋਮੀਟਰੀ, ਰੀਬਾਊਂਡ ਟੋਨੋਮੀਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਲੋਕੋਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਪਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੋਨੋਮੀਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ लैम्बर्ट फिक लॉ, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। गोल्डमैन एप्लीनेशन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, स्प्लिट नाउट माउंटेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और बॉडी नेक पोनिकल टिप और ब्रायोप्रिज्म होता है। रिबाउंड टोनोमीट्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है होम के अंदर, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्लोकोमा पेशेंट के अंदर आप यूज़ करते हैं रिबाउंड। फिर आ गया साढ़े को गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्डमैन एप्लीनेशन टोनोमीट्री। फिर पर्किन एप्लीनेशन टोनोमीट्री प्रेफर्ड होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, पुचकू आर मोस्टली बच्चे, ठीक है, तो चिल्ड्रन। ठीक है, बेड रिडन एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट्स। मैक के हो गया मार्क एप्लीनेशन टोनोमीट्री इरेगुलर इडिमेटस कार्ड कोर्निया है फिर। ठीक है, और न्यूमैटिक एटीए कंटिन्यूस आईओपी मेजरमेंट करनी है उधर यूज़ करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीट्री, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीट्री आप देखते हैं पल्स एयर या एयर पफ टोनोमीटर के अंदर की होंगे कि एक हवा छड्डांगे, ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट होंगी है तो अंदर हवा छड्डी जाती है, हवा छड्डांगे तो वो प्रैशर जो है इंट्राओकुलर प्रैशर वो नोट करेगी। ठीक है, OPD के अंदर करते हैं, बहुत फास्ट चीज़ है, कॉन्टैक्ट भी नहीं होंगे। तो एक होंगे ट्रांसपाल्पेब्रल टोनोमीटर, इन्हों आजकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, ਹੁਣ विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन पेरीमीट्री। ठीक है, पेरीमीट्री के थ्रू करते हैं आप। एक काइनेटिक होंगे, स्टैटिक होंगी है। स्टैटिक टारगेट स्टेशनरी होंगे, काइनेटिक के अंदर टारगेट ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर मोनोकुलर टेस्टिंग विजुअल फील्ड की एक चीज़ होंगी है। गोल्डमैन पेरीमीट्री होंगी है, विजरम टेंजेंट स्क्रीन होंगी है, दो टाइप की कर ली। और हम स्टैटिक के अंदर एक सुपरा थ्रैशोल्ड होंगी है और एक थ्रैशोल्ड होंगी है। ठीक है, सुपरा थ्रैशोल्ड खाली स्क्रीनिंग कराते हैं और थ्रैशोल्ड वाली मॉनिटरिंग कराने ग्लोकोमा के लिए। हम्फ्री फील्ड एनालाइजर। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल विजुअल फील्ड कितना दिखता है साढ़े को ना, एक इन्फेरो नेजल नॉच होगी, बस ये याद करना है कि एक इन्फेरो नेजल साढ़े को नॉच होती है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अच्छा, सुपीरियर जो है मिनिमम 55 डिग्री, टेम्पोरल मैक्सिमम 100 डिग्री, एक ब्लाइंड स्पॉट होगा, एक इन्फीरियर और नेजल। ठीक है, एक ब्लाइंड स्पॉट के अंदर ऑफ्थैल्मोस्कोपी कराई डायरेक्ट करानी है फॉर ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन। हम डायरेक्ट जी है, डायरेक्ट जो है मेरे हिसाब नाल बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिलती है, आई गेस ये 3 to 5 टाइम्स मैग्नीफिकेशन देती है, और ये देती है अराउंड 15 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी ताही ये अंदर ना थानू ऑप्टिक डिस्क दिखता है। ठीक है, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी फॉर ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन। एंगल एंटीरियर चैम्बर का देखने तो ऑब्लिक फ्लैशलाइट मैथड यूज़ करेंगे, शैलो होएगा वन नेजल आयरिस। ठीक है, एक्लिप्स साइन होएगा, एक्लिप्स साइन होंगी है शैडो नेजल आयरिस के ऊपर। ठीक है, हुण इंडिकेटिव होंगी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा दी। गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या दिख रहे हैं, सीलियरी बॉडी, ठीक है, सीलियरी बॉडी बैंड और स्क्लेरस पर ट्रेबिकुलर मेशवर्क और शॉल्बे लाइन। स्लिट लैम्प बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, स्लिट लैम्प बेस्ड
इन्वेस्टिगेशन कंपेयर कर दिया पेरिफेरल एंटीरियर चेंबर डेप्थ टू नॉर्मल थिकनेस। ठीक है, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਂਗਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ CVV जो है ऑब्सकर्ड हो जाता है सिलरी बॉडी। ठीक है, सिलरी बॉडी वैन। फिर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ सिलरी बॉडी स्क्लेरल स्पर्ट ट्रेबिकुलर मैशवर्क पोस्टीरियर वाली साइड ऑब्सक्योर हो जाता है। और ग्रेड 4 ਦੇ ਅੰਦਰ खाली शोल पे लाइन विजिबल ਹੁੰਦੀ है। So this was about the investigation, gonioscopy, slit lamp, biomicroscopy, angle of anterior chamber देख लिया, oblique flashlight method नाल। ठीक है, फिर अपन ने गोनियोस्कोपी पढ़ी, स्लिट लैम्प बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया। ठीक है, नॉर्मल विजुअल फील्ड पढ़ी है, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन पढ़ी है, पेरीमेट्री काइनेटिक और स्टैटिक पेरीमेट्री पढ़ी है, पोल्किन एक्सप्लेनेशन टोनोमेट्री, मैकॉन्ग की मार गई एक्सप्लेनेशन टोनोमेट्री, न्यूमेटिक एक्सप्लेनेशन टोनोमेट्री, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री और ट्रांसपल्पेबल टोनोमेट्री, गोल्डमैन एक्सप्लेनेशन टोनोमेट्री, रिबाउंड टोनोमेट्री पढ़ी है, डिजिटल टोनोमेट्री, इंडेंटेशन टोनोमेट्री पढ़ी है, एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, ऑब्लिक फ्लैशलाइट टेस्ट, गोनियोस्कोपी, अल्ट्रासोनिक, बायोमाइक्रोस्कोपी, एंटीरियर सेगमेंट पढ़ा है। ठीक है, फिर ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन पढ़ी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प, बायोमाइक्रोस्कोपी पढ़ी, कॉनफोकल स्कैनिंग, लेज़र टोमोग्राफी पढ़ी, स्पेक्ट्रल डोमेन OCT पढ़ी। फिर ਆਪਾਂ पढ़िया कि ट्रेबिकुलर और प्री ट्रेबिकुलर के कॉजेस पढ़े जिमें न्यूरोस्टोकोमा। ठीक है, ट्रॉमा, फुश हीरोट्रोफिक हीरोडोसाइक्लाइटिस, ट्रेबिकुलर POAG, फेकोलिटिक पिगमेंटरी ग्लोकोमा, घोष सेल, सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा, यूवेटिस ट्रॉमा, स्लम के नाल दे सिकल सेल एनीमिया, एलिवेटेड एपिस्टल प्रेशर, CCF, सुपीरियर वेना कवा सिंड्रोम, थायरोटॉक्सिकोसिस। फिर ओपन एंगल ग्लोकोमा दी ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़ी कि क्यों ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ के अंदर ट्रेबिकुलेक्टमी ਉਹਦੀ ट्रीटमेंट ਹੁੰਦੀ है, गोनोस्कोपी ਉਹਦੀ इन्वेस्टिगेशन ਹੁੰਦੀ है। एक्वोसीमर बनता नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सीलरी प्रोसेस से है। और फिर ड्रेन ਹੁੰਦਾ एपिसीलर वेन या सुपर सीलरी स्पेस के थ्रू यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो या फिर अपना ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। ठीक है, और ਆਪਾਂ ਨੇ फिर डिफाइन किया। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਨੇ डिफाइन किया ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, रिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंजेस, इंट्राओकुलर प्रेशर मे और मे नॉट बी इंक्रीज्ड। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, IOP इंक्रीज या फिर परफ्यूजन डिक्रीज, ऑप्टिक डिस्क खराब हो गई और ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, एक्सोप्लाज्मिक आउटफ्लो डिक्रीज हो